नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर इतना सब कुछ हुआ और जो कि नॉर्मल लोगों ने कभी ये चीज़ें महसूस ही नहीं की होगी, जो मनोज जी की फैमिली के साथ हुआ बहुत ही भयानक था। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे। मनोज अपनी दादी के साथ गांव में रहता है। मनोज के मम्मी पापा का बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था। जब मनोज बहुत छोटा था तो वो तभी गुजर गए थे। तो वो अपनी दादी के साथ रहता है और बहुत खुश है। उसने अपने मम्मी पापा को देखा ही नहीं, एक तरह से जब इतना छोटा था तो उसे याद ही नहीं है। वो अपनी दादी को ही सब कुछ मानता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मनोज बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसके पापा भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एक अच्छी जॉब करते थे, शहर में थे और ये भी फाइनली शहर पहुंच गए थे। इसका जन्म शहर में ही हुआ था। गांव में दादी बाबा रहते थे, लेकिन बाबा के गुजर जाने के बाद मम्मी पापा भी गांव आ गए थे। तो अब मनोज कॉलेज की पढ़ाई कर चुका था और गांव में ही रह रहा था दादी के साथ। सोच रहा था कि खेती करें या शहर जाएं। अगर शहर चले जाएंगे तो फिर दादी का ख्याल कौन रखेगा। वो गांव छोड़ना नहीं चाहती हैं। बहुत सारी टेंशन थी, पर दादी के मन में एक टेंशन थी कि वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मनोज की शादी हो जाए, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी और वो ये चाहती थी कि उनके जीते जी शादी हो जाए, मैं बहू देख लूँ तो सही रहे। अब उनकी भी इच्छा सही थी, क्योंकि अक्सर बूढ़े होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद यही तो इच्छाएं रह जाती हैं। तो मनोज की दादी की भी ये इच्छा थी और उन्होंने गांव में बोल रखा था कि मनोज के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, सब लोग देख लो। तो गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। पर कुछ दिनों से गांव में पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा हो रहा था। गुपचुप बातें चल रही थी लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। खुसर फुसर चल रहा था। उनकी दादी से उनके पड़ोस में रहने वाली एक चाची थी, उन्होंने बताया कि जो अपने खेतों की तरफ एक झोपड़ी बनी थी, उस झोपड़ी में आग लग गई थी और उस झोपड़ी के अंदर जो परिवार रहता था उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे और एक बच्चा था। उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से उनकी आत्मा उन खेतों की तरफ अक्सर दिखाई पड़ती है, जिस वजह से लोग खेतों की तरफ शाम के बाद जाना मतलब पसंद नहीं करते थे। और ये बात आज से बहुत सालों पहले की है। तब वॉशरूम वगैरह घर में नहीं होते थे, खेतों में जाना पड़ता था। तो इस वजह से भाई गांव में सब लोग जब शाम को वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए खेतों की तरफ जाते हैं और अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। सब लोग बहुत परेशान होते थे। वही इनकी दादी भी सोच रही थी कि अब क्या होगा, गांव के लोग कैसे क्या करेंगे। लेकिन इनकी दादी बहुत पुजारन थी, पूजा करती रहती थी और अब उम्र में उनके पास रखा ही क्या था, घर का काम भी मुश्किल ही हो पाता था उनसे। लेकिन पूजा पाठ वो समय पर करती थी और बहुत अच्छे से करती थी। वो किसी से डरती नहीं थी, ना भूत प्रेत चुड़ैल, वो किसी से नहीं डरती थी। बल्कि कई बार इन्होंने ऐसा देखा भी है, महसूस भी किया है, लेकिन उन सब से ये पार हो जाती हैं, इन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल। तो फाइनली एक लड़की का रिश्ता आया था और वो लड़की मनोज को भी पसंद आती है, इनकी दादी को भी पसंद आ जाती है। उसका नाम सरला था और सरला देखने में जितनी ही खूबसूरत थी उतना ही उसका काम भी था। वो काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी, खाना भी अच्छा बनाती थी। तो उससे मनोज की शादी फिक्स हो जाती है और शादी का दिन आता है, शादी भी हो जाती है। गांव के लोग बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, अम्मा को अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा और अब वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से सब लोग बहुत खुश थे। सरला अपनी दादी सास का बहुत ख्याल रखती थी और अब उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। सरला पूरा घर संभाल लेती थी। मनोज भी इस बात से बहुत खुश था कि सरला इतनी अच्छी है, उसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है। अभी शादी को 2 दिन हुए थे, लेकिन सरला ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी हो गई है।
पूरा घर का काम वो वैसे ही करती थी जैसे बहुत समय से कर रही है। जब शाम को टॉयलेट जाने का समय आता था कि वॉशरूम जाना है, तो अक्सर गाँव में होता है कि औरतों का ग्रुप जाता है, उस ग्रुप के साथ ही औरतें जाती थी। लेकिन आज सरला को जाने में लेट हो गया और सारी औरतें जा चुकी थी। ये जल्दी जल्दी अपना काम घर का निपटा रही थी कि शाम का खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद जाएंगे और फिर आकर नहा धोकर तब खाना खाएंगे। इनकी सासू माँ, वही दादी सास, आंगन में लेटी हुई थी। शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। तो सरला अपनी दादी से बोलती है, दादी मैं बाहर जा रही हूँ और अभी बस 10-15 मिनट में आ जाऊँगी। तो दादी बोलती हैं कि रुको, सुनो तो। लेकिन वो जल्दी की वजह से सुनती नहीं है और चली जाती है। अभी सरला के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और वो इतना काम कर रही थी। इनकी दादी लेटे लेटे सोचती रहती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। तो सरला चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद वो आती है, बहुत तेज़ी से आती है, मेन गेट खोलती है। लकड़ी का दरवाज़ा था और वो खोल करके दहलीज पार करती है। जब आंगन में आती है तो उनकी दादी लेटे लेटे देख रही थी कि सरला तो आगे आगे आ गई है अपना लोटा लेकर, लेकिन पीछे से ये कौन आ रहा है। पीछे से एक काले रंग की परछाई थी जो सरला के पीछे पीछे आ रही थी। दादी तुरंत उठकर बैठती हैं और डंडा जो वो लेके रखती थी हमेशा अपने साथ, वो फटकते हुए उठकर खड़ी हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, कौन है, कौन है, यहाँ कौन आया है, और जो भी है चुपचाप यहाँ से चला जाए। जब बहुत चिल्लाती हैं और भगवान का नाम लेती हैं, उसके बाद वो परछाई धीरे से दहलीज की तरफ चली जाती है। अब दादी समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सरला जब नहा धोकर आती है तब तक उनकी दादी नींबू मिर्ची ले करके उसकी और भी सामान से नज़र उतारती हैं, नज़र उतार करके बाहर डाल कर आती हैं और सरला को समझाती हैं कि सरला आज के बाद तुम अकेले रात में नहीं जाओगी। तो सरला कहती, क्यों दादी, क्या हो गया, वैसे भी सभी लोग जा चुके थे, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ा। वैसे तो मैं अकेले नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि शाम के वक्त अकेले घर से नहीं निकलना। तो कहती, ठीक है दादी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब इसी तरह दिन गुजरते हैं। सरला अब रोज़ अपनी सहेलियों के साथ जाया करती थी। एक दिन रात का वही 9 बजा था और सरला का पेट ठीक नहीं था। तो सरला दादी से बोलती है कि दादी मुझे वॉशरूम जाना है और मैं कैसे जाऊं, गांव के सब लोग जा चुके हैं। तो दादी सो रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बोला, ठीक है जाओ। तो सरला सोचती है दादी ने परमिशन दे दी है कि अब चली जाओ। अब दादी तो सो रही थी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। सोते समय शायद उन्होंने कुछ और समझा हो और उन्होंने जाने को बोल दिया। सरला वैसे ही उसका पेट सही नहीं था तो जल्दी जल्दी में वो अपना लोटा वोटा लेती है और चल देती है वहाँ से। घर से बाहर निकलती है तो घर से बाहर ही निकलते हुए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कंधे बड़े भारी से हो रहे हैं और लोटा तक उससे उठ नहीं रहा है। पर जल्दी जल्दी वो खेतों की तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो खेतों में पहुंचती है तो देखती है खेत में एक औरत है जो बैठी हुई है पहले से। तो ये कुछ बात करने का सोच रही थी, लेकिन पहले सोचती है फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद उनसे बात करूंगी कि इतनी रात में वो अकेली आई हैं, अगर मुझे ही बुला लिया होता तो हम दोनों साथ में आ जाते। तो जैसे ही ये फ्रेश होकर उठती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक से सरला को ऐसे लगता है जैसे पीछे से किसी ने उसका गला पकड़ के एकदम से खींचा हो। तो वो पीछे मुड़कर देखती है, पीछे कोई नहीं दिखता है। पर सरला अब एकदम डर गई थी बहुत ज़्यादा और डर की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अचानक देखती है आगे तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तो सरला सोचती है कि शायद मैं जब तक पीछे देखने लगी तो हो सकता है वो उठ के चली गई हो। अब सरला घर की तरफ बढ़ रही थी। जब ये घर की तरफ चल रही थी तो इसे महसूस हो रहा था कि इसके साथ साथ कोई चल रहा है। अब सरला काफ़ी डर रही थी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और अकेले इस तरह खेतों की तरफ से आना डरावना तो था ही। सरला को ज़्यादा कुछ पता नहीं था गांव के बारे में, खेतों के बारे में, क्योंकि अभी 1 हफ्ता ही हुआ था शादी को। तो सरला आराम से चली आ रही थी, पर जल्दी आ रही थी क्योंकि अगर सोच रही थी दादी उठ जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सरला के हस्बैंड शहर में जॉब लग गई थी तो वो शहर में ही रहते थे।
वीकेंड पर आते थे, तो इसलिए सरला अकेला दादी को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रही थी, पर उसके साथ जो कदम बढ़ रहे थे उनमें अजीब सी पायल की आवाज़ थी, जैसे घुंघरू बज रहे हो। सरला बार बार पीछे देखती है लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। अचानक से उसे आवाज़ आती है, पीछे से कोई बुलाता है, सरला, सरला। तो सरला पीछे मुड़ के देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद सरला को ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ के खींचा और सरला एकदम से नीचे गिर जाती है। उसके चोट लग जाती है पैर में और वो पीछे मुड़ के देखने लगती है, तो वही औरत वहाँ पीछे खड़ी थी, जिसे देख करके सरला एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि वो औरत इनके गांव की नहीं थी। सरला ने पहले कभी उनको नहीं देखा था। तो सरला पूछती है, आप कौन हैं और इस तरह परेशान क्यों कर रही हैं मुझे? तो वो इतनी तेज़ी से हंसने लगती है और हंसते हंसते अचानक से गायब हो जाती है। सरला ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू करती है। अपने घर जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और अंदर जब बाथरूम में जाती है हाथ धुलने के लिए, तो उसे महसूस होता है उसके घर में कोई है और उसे वही घुंघरू की आवाज़ आ रही है। तो ये बाथरूम से ही आवाज़ लगाती दादी को, दादी दादी घर में कोई है क्या? तो दादी उठकर बैठ जाती है, बोलती है, कौन है बेटा, कौन है? तो वो कहती, दादी घर में कोई आया है क्या? तो कहती, नहीं तो पता नहीं, मैं तो सो रही थी। और तुम कहाँ गई थी? तो कहती, दादी मैं तो वहाँ बाहर गई थी शौच के लिए। तो कहती, तुम इतनी रात को गई क्यों? बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी दादी। तो सरला ने बोला कि दादी मैं आपसे पूछ के ही गई थी और आपने ही बोला था कि चली जाओ। तो वो गुस्सा तो बहुत हुई लेकिन उसके बाद थोड़ा शांत हुई और बोला कि हो सकता है मैं सो रही हूँ, मुझे होश ना हो, लेकिन तुम्हें मुझे जगा लेना चाहिए था, मैं साथ में चलती तुम्हारे। तो वो कुछ बोलती नहीं है। कहती, दादी घर में कोई आया है क्या? तो कहती, पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। कहती, नहीं, मुझे अभी ऐसा लगा कि घर में कोई है। तो दादी बोलती हैं कि अच्छा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ। तो बगल में ही सरला की भी चारपाई थी, तो वो सो जाती हैं और थोड़ी देर बाद मतलब अजीब सा महसूस होने लगता है उनकी दादी को। तो वो सरला से बोलती हैं, सरला पानी रखा है क्या यहाँ पे? तो सरला देखती है तो पानी नहीं था। तो वो उठती है पानी लेने के लिए। तो अंधेरा था इतना, लालटेन जल नहीं रही थी, तो वो माचिस ढूंढ रही थी। तो दादी से बोलती है, दादी माचिस आपकी तकिया के नीचे है क्या? क्योंकि माचिस मिल नहीं रही है। तो दादी उनकी तकिया के नीचे देखती हैं तो वहाँ माचिस नहीं थी। तो अंदर से आवाज़ आती है, एक डब्बा जिसमें माचिस रखी जाती थी, क्योंकि बरसात के सीज़न में गांव में एक डब्बा होता है, उस डब्बे में रखी जाती है कि माचिस सील ना जाए। तो वो डब्बा हिला करके कोई बोल रहा है कि माचिस तो है ही नहीं। अब सरला ये सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और आकर के दादी के पास खड़ी हो जाती है। दादी से बोलती है, दादी अभी आपने कुछ सुना? किसी की आवाज़ आई थी। तो दादी कहती हैं, अच्छा ठीक है, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम चुपचाप लेट जाओ। तो सरला कहती है, ऐसा कैसे है दादी, अभी तो आपको प्यास लगी थी ना? तो वो कहती, नहीं मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम चुपचाप लेट जाओ। अब सरला लेट तो जाती है लेकिन आधी रात में वो उठ करके अपनी चारपाई में बैठी है और अजीब सा कुछ बड़बड़ा रही थी। दादी की नींद खुलती है तो वो देखती हैं सरला को। सरला के बाल खुले हुए हैं और अजीब से कुछ बड़बड़ा रही है और उसकी आंखें एकदम चढ़ी हुई हैं। ये देख करके उनकी दादी समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और सरला पूरे घर में तहस नहस मचा देती है। पूरे घर का सामान तोड़ रही थी और अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी, अपने बाल नोच रही थी। इनकी दादी तो इतनी बुज़ुर्ग थी कि वो संभाल नहीं सकती थी। तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाली दादी से बात किया और उनसे पूछा कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही है और उसके ऊपर ज़रूर उस चुड़ैल का साया है। तो वो बोलती हैं, अब रात में तो कुछ नहीं हो सकता है, उसको हम लोग चारपाई से बांध देते हैं ताकि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। तो एक दो औरतों को बुलाते हैं, उन्हीं की मदद से उसे चारपाई में बांध दिया जाता है। और वो इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, इतनी भारी भारी आवाज़ें, जो कि सरला की थी भी नहीं। जैसे लग रहा था दो तीन लोग बोल रहे हैं। रात भर वो चीखती चिल्लाती रही। सुबह होता है तो जो उनकी पड़ोस वाली चाची थी वो एक दूसरे गांव से पंडित जी को बुलवाती हैं। वो पंडित जी आते हैं। आते ही वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। उससे पूछते हैं तो वो बताती है
कि हमारा घर गांव के किनारे खेतों में था और किसी ने उस घर में आग लगा दी थी, जिससे मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, हम सब मर गए थे और इसके जिम्मेदार इस गांव के लोग ही हैं। अगर कोई भी उस खेतों की तरफ आएगा तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल करके वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और सरला को मारने लगती है। मतलब वो सरला अपने आप को मार रही थी। पंडित जी बहुत पूजा करते हैं, उसके काला धागा बांधते हैं और कलावा बांधते हैं। उसके बाद ही वो कुछ हद तक ठीक होती है। उसके बाद पंडित जी सलाह देते हैं कि तुम हनुमान मंदिर जाओ, तभी हनुमान जी इसके ऊपर से ये साया हटाएंगे और इसको मुक्ति देंगे। तो ये लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद उसको मुक्ति तो मिल जाती है और सरला भी ठीक हो जाती है। हाँ, खेतों की तरफ अब कोई डर नहीं है क्योंकि पंडित जी ने उनको मुक्ति दिला दी थी। उनसे क्षमा याचना भी की थी, जिसने भी किया हो उनके साथ गलत तो उसके लिए क्षमा मांगी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।